हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी दुख और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से सामना होता है ना? आज हम बुद्ध के पहले उपदेश की कहानी के जरिए जिंदगी के इसी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो उस दर्द से कैसे निपटें। ये कहानी बस इसी सवाल का जवाब खोजने का एक सफ़र है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है किस्सा गौतमी नाम की एक महिला की दिल दहला देने वाली कहानी से। सोचिए ज़रा, किस्सा गौतमी के इकलौते बेटे की मौत हो जाती है। वो इस दुख में इतनी डूब जाती है कि इस सच को मान ही नहीं पाती। अपने बेटे के शरीर को गोद में लिए वो घर घर जाकर उसे जिंदा करने की दवा मांगती फिरती हैं। आस पड़ोस वालों को तो लगता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं, लेकिन तभी एक समझदार आदमी उन्हें एक ऐसे इंसान के पास जाने को कहता है जिसके पास शायद इसका कोई हल हो, और वो थे शाक्यमुनि यानी बुद्ध। अब किस्सा गौतमी को जो जवाब मिलने वाला था उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बुद्ध कौन थे और वो एक राजकुमार से बुद्ध बने कैसे। देखिए, बुद्ध का जन्म एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जिन्हें दुनिया के हर दुख से बचाकर रखा गया था। पर 25 साल की उम्र में उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे, एक बीमार इंसान, एक बूढ़ा, एक शव यात्रा और एक शांत भिक्षुक, जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो सच की तलाश में अपना राजपाट छोड़कर निकल पड़े। 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बस उसी दिन से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। तो वापस आते हैं किस्सा गौतमी पर। वो बुद्ध के पास अपने बेटे के लिए इलाज मांगने पहुंची, और यहाँ बुद्ध ने उन्हें जो काम दिया वो बड़ा ही दिलचस्प था। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ। किस्सा गौतमी को लगा ये तो बहुत आसान है, पर एक शर्त थी। शर्त ये थी कि बीज एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो, ना कोई बच्चा, ना पति, ना माँ बाप, ना कोई दोस्त। किस्सा गौतमी उम्मीद लेकर घर घर जाने लगी। हर कोई उन्हें देखकर सरसों देने को तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती, सबका चेहरा उतर जाता। हर दरवाजे से उसे एक ही जवाब मिलता। कोई कहता, जिंदा लोग तो कम हैं, पर मरने वाले बहुत हैं। कोई कहता, बहन, हमारे पुराने जख्मों को मत कुरेदो। उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ने कभी दस्तक ना दी हो। थक हारकर शाम को वो शहर के बाहर बैठ गई। उन्होंने देखा कि शहर की बत्तियां एक एक करके जल रही हैं और फिर बुझ रही हैं, और बस उसी पल, उस अंधेरे में उन्हें ज्ञान की एक रोशनी दिखाई दी। उन्हें बुद्ध की शर्त का असली मतलब समझ में आ गया। वो खुद से बोली, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। मौत तो सबके लिए एक जैसी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। और जब किस्सा गौतमी इस सच को समझने के लिए तैयार हो गई, तब बुद्ध ने उन्हें अपने पहले उपदेश का असली मतलब समझाया। बुद्ध ने समझाया कि इंसानी जीवन छोटा और तकलीफों से भरा है। उन्होंने 2 उदाहरण दिए। पहला, जैसे पके हुए फल को हमेशा पेड़ से गिरने का डर रहता है, वैसे ही पैदा हुए हर इंसान पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। और दूसरा, जैसे कुम्हार का बनाया मिट्टी का बर्तन एक दिन टूट ही जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक दिन खत्म हो ही जाता है। तो मतलब ये है कि जिसने जन्म लिया है वो मरने से नहीं बच सकता। चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा, समझदार हो या नासमझ, मौत सबके लिए तय है। कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार अपने प्रियजनों को नहीं बचा सकता। ये दुनिया मौत और ख़त्म होने के दुख से भरी हुई है। इसलिए समझदार लोग इस सच्चाई को जानकर शोक नहीं करते। तो ठीक है, अगर मौत को टाला नहीं जा सकता और दुख मनाने से दर्द होता है, तो फिर इसका हल क्या है? यही तो सबसे अहम सवाल है। बुद्ध ने आगे बताया कि रोने या शोक मनाने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि इससे दर्द और बढ़ता है और शरीर को भी तकलीफ होती है। शोक करने से गुजर चुके लोग वापस तो नहीं आ सकते। तो फिर रास्ता क्या है? बुद्ध सिखाते हैं कि जिसे सच में शांति चाहिए, उसे अपने अंदर से शिकायत, दुख और शोक का तीर निकालकर फेंकना होगा। असली शांति आती है सच को स्वीकार करने से। जिसने दुख के इस तीर को निकाल दिया और शांत हो गया,
वही मन की असली शांति को पा सकता है, वही हर दुख से मुक्त होकर धन्य हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी अपने को खोना जीवन का एक हिस्सा है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो इस सच्चाई को जानकर हम अपने आज को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।